की निचली अदालत ने राहुल गांधी को मोदी मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई तो उनकी संसद सदस्यता पर 24 घंटे में फैसला हो गया। लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सदस्यता रद्द कर दी और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए हुए 50 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और लोकसभा सचिवालय को छुट्टियां याद आ रही हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी की जांच की बात कही जा रही है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अदालती दस्तावेज शनिवार सुबह स्पीकर के सचिवालय को दे दिए थे, जिसमें अनुरोध किया गया कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाली बिजली की रफ्तार से की जाए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने उन्हें शनिवार सुबह संपर्क करने के लिए कहा था। जब उन्होंने संपर्क किया तो उन्हें लोकसभा महासचिव को कागजात सौंपने का निर्देश दिया गया। चौधरी ने कहा कि जब उन्होंने महासचिव से संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि कार्यालय शनिवार को बंद था और कागजात अध्यक्ष को भेजे जाने चाहिए। इसके बाद चौधरी ने दस्तावेज लोकसभा सचिवालय को भेज दिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल बहाल करने की मांग की है, जिससे वो अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली बहस में हिस्सा ले सकें। अब पूरे देश को कल का इंतजार है जब राहुल गांधी संसद में नजर आएंगे। लोकसभा सचिवालय के जवाब से ये साफ है कि सोमवार की शाम तक राहुल गांधी की सदस्यता पर फैसला हो जाएगा, जिसके बाद वो 8 अगस्त को पीएम मोदी के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी शुरू कर सकते हैं। वैसे कांग्रेस ने राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर प्लान बी भी तैयार कर लिया है। अगर लोकसभा स्पीकर सोमवार को कोई फैसला नहीं लेते हैं तो कांग्रेस मंगलवार को संसद शुरू होने के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। 4 अगस्त का दिन राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत लेकर आया। इस दिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। अब जल्द ही संसद में फिर से राहुल गांधी दहाड़ने वाले हैं। वहीं हरियाणा के नूंह में जिस तरह नफरत के सहारे बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है, उसको लेकर भी राहुल गांधी बड़ा कदम उठा सकते हैं। आज कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में राहुल गांधी बुलडोजर के सामने सीना ताने खड़े नजर आ रहे हैं। बुलडोजर को नफरत का प्रतीक माना जा रहा है, जो सिर्फ एक खास समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल होता है। इस तस्वीर को साझा करते हुए कांग्रेस ने लिखा है, नफरत के खिलाफ मोहब्बत का योद्धा। अब इस तस्वीर के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस ने इस तस्वीर के जरिए हरियाणा के नूंह में भड़के बवाल पर एक वार किया है। हरियाणा के नूंह में धार्मिक जुलूस के दौरान हुई सांप्रदायिक टकराव के बाद अब हालात काबू में हैं। नूंह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा पर पथराव मामले के बाद अवैध निर्माण के नाम पर मुसलमानों की रिहाइश पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के पास 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 45 से ज्यादा अवैध निर्माणों के नाम पर मुस्लिम समुदायों की इमारतों को बुलडोजर से ढहा दिया गया है। बीजेपी हरियाणा में अपनी हार को जीत में तब्दील करने के लिए एक बार फिर ध्रुवीकरण का सहारा ले रही है और नूंह को इसके लिए निशाने पर लिया गया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नूंह में बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने कहा कि जो लाचार और बेसहारा हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं, जबकि घटना के असली आरोपी खुलेआम बंदूक लिए घूम रहे हैं। ओवैसी का साफ तौर पर कहना था कि इल्जाम की आड़ में वहां पर गरीब मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब कांग्रेस ने भी इस तस्वीर के जरिए राहुल गांधी को मैदान में उतारने का संकेत दिया है। पिछले 95 दिन से टकराव जारी है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। डीजीपी को भी कोर्ट ने तलब कर लिया है। राज्य में हालात कब तक सामान्य होंगे, सरकार भी नहीं बता पा रही है। इस बीच कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक लेटर पोस्ट किया है और कैप्शन में लिखा है, मणिपुर पर मन की बात। पत्र में आगे लिखा है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र राष्ट्र के लिए मणिपुर में असफल भाइयों और बहनों, ये स्वीकार करते हुए मेरा दिल दुख रहा है कि मैंने मणिपुर के निर्दोष बच्चों, महिलाओं और युवाओं को निराश किया है। जो हिंसा जारी है उससे मुझे बहुत दुख होता है और मुझे इस खूबसूरत भूमि की रक्षा के लिए अपने पास मौजूद मशीनरी का उपयोग न करने का अफसोस है। मणिपुर की रक्षा करने के बजाय मैंने विपक्ष को दबाने और लोकतंत्र के मूल तत्व को कमजोर करने के लिए इन संसाधनों का उपयोग, मैं अकेला ही काफी हूँ देश को बर्बाद करने के लिए। भव्य दिए सबसे बड़ा झूठा। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं तो बीजेपी के अंदर से भी अपनी ही सरकार की घेराबंदी की जा रही है। मणिपुर से बीजेपी विधायक इमो सिंह ने दावा किया कि क्वाचा लमखाई घटना के समय भारी सुरक्षा खामियां थी। इमो सिंह मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद भी हैं। उन्होंने कहा कि भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी के बावजूद दूसरे जिलों से उग्रवादी गाँव में आए और 3 लोगों की जान ले ली गयी।
इमो सिंह ने कहा कि गांव में ड्यूटी पर तैनात अर्धसैनिक बलों को निलंबित करने की जरूरत है। हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नियमित रूप से खत और ज्ञापन लिख रहे हैं। कुछ सुरक्षा बल लोगों और राज्य के बीच अशांति पैदा कर रही हैं। विधायक ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि सुरक्षा बलों की कुछ इकाइयां समस्या पैदा कर रही हैं। अगर तुरंत उचित कार्रवाई नहीं की गई तो राज्य में शांति और समान स्थिति बहाल नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। 3 महीने से ज्यादा वक्त से स्थिति में सुधार क्यों नहीं